बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी रही थी प्रेगनेंसी की मेरी। बीच में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। अभी 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है। लास्ट ट्राइमेस्टर में भी सबसे गुड न्यूज ये है 3, 2, 1। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघा। तो आज हम बहुत खुश दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि आज है भी खुशी वाला दिन। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्रेगनेंसी के फेज में हैं और ये ऑलमोस्ट लास्ट ट्राइमेस्टर है। लास्ट ट्राइमेस्टर में भी सबसे गुड न्यूज ये है कि 8 मंथ कंप्लीट हो गए। तो इसीलिए बंटी आपको खुश नजर आ रही है क्योंकि ये जो जर्नी थी, प्रेगनेंसी की जो जर्नी है, इसमें आपको पता है कि काफ़ी कुछ हैप्पीनेस होता है, लेकिन एक अलग से डर भी रहता है कि बीच में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। इस वजह से मैं काफ़ी डरी हुई थी कि मतलब 8 मंथ पता नहीं कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया फाइनली। क्योंकि आपने देखा है बीच में हॉस्पिटलाइज भी हुई थी बंटी और हम 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहे थे। क्यों हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वो हमने ऑलरेडी व्लॉग में बताया है, आप उस व्लॉग को देख सकते हो जाके। तो अभी जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर है, 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो सबसे जो मेन पॉइंट आता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लास्ट मतलब जो 9 मंथ है उसमें डिलीवरी कब होगी। क्योंकि आपको पता होगा 9th मंथ में डिलीवरी स्टार्टिंग में भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है। तो जो हमारे डॉक्टर हैं उन्होंने क्या बोला, क्या बताया है, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हम लास्ट कल या परसों में हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया था। क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के जैसे जैसे दिन मतलब बढ़ते जाते हैं तो उतना ही जल्दी जल्दी आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। तो अभी 8th मंथ में ही हमारे 2 से 3 अल्ट्रासाउंड हुए हैं ना। वैसे होते नहीं नॉर्मली, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी हमें, तो इस वजह से हमारे 2-3 नहीं, नॉर्मली भी तो डॉक्टर बोलता है ना कि एक हो जाता में एक होता है ना, एक ही होता है। तो हमारे तो मतलब ऑलरेडी 2 से 3 हो चुके हैं, पर थैंक गॉड कि सब सही है और सब अच्छा है। वो जरूरी भी है टेस्ट होने, क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं चलता, डॉक्टर को भी पता नहीं लगता है जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होता है कि बेबी कैसा है। अभी 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्यों डर लगने वाला है? प्रेगनेंसी से, मतलब डिलीवरी से, सॉरी। उसमें डरने की क्या बात है। तो डॉक्टर के पास हम गए थे अभी परसों, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया है बंटी से कि नाउ रेडी रहो। मेरी डॉक्टर ने मतलब ऐसे घंटे गिन गिन के मेरा 8th मंथ कंप्लीट करवाया है, जैसे तैसे कि बस निकाल दें हम इसको, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। वो हम बताएंगे आफ्टर डिलीवरी आपको क्या थी क्या नहीं थी। तो फाइनली मतलब निकल गया भगवान जी की दया से, डॉक्टर की, सब लोगों की दया से, आप लोगों के प्यार प्रेम से, दुआओं से। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मैं मतलब इतनी दिन में 10-10, 15-15, 20-20 गोलियां मैं ले रही थी। अब मेरी फाइनली सारी गोलियां बंद हो चुकी हैं। पहली बार मैंने बंटी को इतनी टैबलेट्स एक साथ लेते देखा है। एक साथ मतलब 2, 3, 5, 10 टैबलेट ली है। वो बोलते हैं ना, वैसे एक भी टैबलेट नहीं लेती थी, मतलब सिट्राजिन लेते टाइम भी ऐसे करते थे। अब मुझे 18 गोलियां मैंने गिन के लिया, 18 गोलियां। हाँ, पूरे दिन में 18। हाँ, एक दिन में की। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि बंटी की खुशी का यही तो राज है कि सारी टैबलेट्स बंद हो गई, सिर्फ आयरन कैल्शियम को छोड़ के। और सबसे मेन चीज इंजेक्शन बंद हो गए, जो कि मतलब कितने इंजेक्शन लगे हैं वीक में, 15 दिन में, और 3 इंजेक्शन वो लगते ही हैं। बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी रही थी प्रेगनेंसी की मेरी, लेकिन मतलब बट आपने किया। बट हनी साथ थे तो मुझे मोटिवेट करते रहते थे, कुछ मतलब मुझे डाउन फील नहीं होने दिया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं, सब करने वाले भगवान जी हैं। तो आपको स्पेशल थैंक्स बोलना पड़ेगा, मुझे थैंक्स बोलने की मुझे जरूरत भी नहीं है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आपने बखूबी निभाई है। तो गाइस, अभी 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बैग पैक करना है। और बंटी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी समझदार है, पहले ही बैग पैक किया हुआ है। अपना भी किया है, मेरा भी किया है, बेबी का भी कर लिया है, मम्मी के भी सारे मतलब जो भी बैग्स हैं वो सब रेडी कर लिए हमने, जैसा कि आपने ब्लॉग्स में देखा।
तो बैग्स पैक करते टाइम हमने क्या क्या चीज़ें उसमें डाली हैं, बेबी के लिए क्या एसेंशियल चीज़ें थी, बंटी ने अपने लिए क्या डाली हैं, वो सब आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा, क्योंकि 2 से 3 ब्लॉग्स थे जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमारे बैग पैकिंग का पूरा डिटेल में आपको देखने को तीनों मिलेगा। लोगों के बैग पैक हो चुके हैं। अच्छा, मम्मी का भी, मम्मी तो चलो वैसे मम्मी का तो मोस्टली सामान घर, हमारा तो घर नहीं था ना, यहाँ पे था। पर पैक तो किया मम्मी ने, तो हाँ। सबसे पहले किया है। मम्मी ने तो सबसे पहले पैक किया है अपना बैग। तो गाइज अब डॉक्टर ने बोला है कि आपका 9th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो डिलीवरी अगर अब कभी भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स डेट है या फिक्स टाइम है। 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, वो सेफ है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। 8 मंथ तक थोड़ा डॉक्टर यही था कि डॉक्टर ने ट्राई किया, कोशिश की, और मतलब भगवान की दया से कि 8 मंथ निकल गया। और मतलब वो बोलते हैं ना कि डेट वेट कुछ नहीं होती, एक वो बर्थ और डेथ दोनों भगवान ने निश्चित मतलब तय की हुई है नोट अपनी डायरी में, तो उसी टाइम पे आना है। हाँ, बस ये है कि डॉक्टर ने ये इंश्योर कर दिया कि अब कभी भी डिलीवरी होगी तो कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9th मंथ में ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही डिलीवरी हो जाती है। किसी भी चीज को लेके हमें एडमिट नहीं होना पड़ेगा कि हाँ आज पानी है कम है, आज बीपी है या कुछ भी, मतलब तो अब जब भी हमें कुछ होगा तो डिलीवरी ही होगी। बाकी आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है, सब सही ही होगा। अब तक का इतना सफर निकला है तो आगे भी। तो गाइज वही इस वीडियो में यही कि ऐसा कोई टाइम या कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं रहता है डिलीवरी का, क्योंकि ये सब चीज़ें तो भगवान के हाथ में होती हैं। हाँ देखो, अगर डिलीवरी की कोई डेट होती तो हनी 29 फेब को नहीं होते, 4 साल में बर्थडे नहीं आता हनी का, तो फिर उस टाइम तो ऐसा है कि इतना कुछ मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, तब तो पता भी नहीं होता था कि किस दिन क्या कुछ है। अभी तो ये है कि डॉक्टर ये तो इंश्योर कर ही सकते हैं 2 दिन 5 दिन पहले कि हाँ भैया अब अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अभी उन्होंने बोल दिया जैसे हमें कि अब आप अलर्ट मोड पे रहो, कभी भी आपको बैग उठा के हॉस्पिटल आना पड़ सकता है। और हनी मुझे पूरी रात अलर्ट करते रहते, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। ये चीजें डॉक्टर ने बोला है। देखो, जब आप लास्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, खास करके जब आप 8th या 9th मंथ में होते हैं, तो सबसे मेन आपके पास जो इम्पोर्टेंट काम है वो यही होता है कि बेबी की मूवमेंट देखना सबसे पहले, उसके बाद पेन डिस्चार्ज वो अलग चीजें होती हैं, सबसे मेन होता है बेबी की मूवमेंट। और वो काम मैंने हनी को दिया हुआ है रात का, मेरा है दिन का, मोमेंट काउंट चेक करना चाहिए, वो जरूरी होती है वो चीजें। तो गाइस मेरा फोन आ रहा था, मैंने साइलेंट कर दिया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही कि डिलीवरी का डेट आपको बताइए कि ये चीज़ें तो कंफर्म होती नहीं है, बट हम लोगों ने आपको बता दिया है कि अब कभी भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो अपना प्रे करें, हमें ब्लेसिंग्स दें, और भगवान के आशीर्वाद से सब सही हो, जो भी होगा वो अच्छा होगा। आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें।